नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर कृतिका चौबे स्वागत करती हूं आपका हमारे आज के कार्यक्रम जनता की बात लाइव फोन इन कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के समय में रोज़गार एक अहम मुद्दा है। शासन की तरफ से भी ऐसे कई प्रयास किए जा रहे हैं कि युवाओं को रोज़गार से और ख़ास तौर पे स्वरोज़गार से जोड़ा जाए, ताकि जिससे युवा को तो लाभ मिले ही साथ जो अन्य युवा उस कार्य में सम्मिलित होंगे वे भी लाभ उठा सकें। ऐसी ही कई सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय होगा ग्रामीण विकास युवा स्वरोजगार योजना। इस विषय पर चर्चा आगे बढ़ाने के लिए हमने हमारे कार्यक्रम में आमंत्रित किया है धीरेन्द्र सिंह जी को, जो कि स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर स्किल्स डिपार्टमेंट से हैं। साथ ही हमारे साथ हैं सीमा वर्मा जी, जो कि प्रेसिडेंट सक्षम सोसाइटी से हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की बात लाइव फोन इन कार्यक्रम है, तो आप हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं आज के विषय से संबंधित अपने सारे सवाल उनसे पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर होगा 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर भी है 1800 233 0040। तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहले तो हमारा आज का जो टॉपिक है उससे संबंधित कि ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना क्या भूमिका है, इसकी क्या पात्रता है और साथ ही साथ इसका क्या उद्देश्य है। आप देखिए, मैं यहाँ से प्रारंभ करूँगा कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। जी, ये जब इन योजनाओं का जब भी हम निर्माण करते हैं या ये सोचते हैं कि कैसे इस योजना का अधिक से अधिक युवा लाभ ले सके, जी, तो हमारी ये सोच रहती है कि जो भी स्कीम चले, एक तो जो उसका पात्र हितग्राही है वहाँ तक उसकी सारी स्कीम पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल। और उसका संचालन और उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से फील्ड पे होना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य है कि जो भी पात्र हितग्राही है, जैसे कि इस हमारी जो ग्रामीण विकास की योजनाएं चल रही हैं वो बेसिकली निर्धन परिवार के युवाओं के लिए चल रही हैं। उन युवाओं का जो चयन है जी, वो निर्धन होना चाहिए, 18 से 35 वर्ष का होना चाहिए। इसको विशेषकर उसको ध्यान रख करके चयन किया जाता है। बिल्कुल। और इसके बाद जो है उनको हम एक प्रशिक्षण देते हैं, जो बैंकों के माध्यम से हमने सारे जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत हमने स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT स्थापित किए हुए हैं, जिनके माध्यम से सारी ट्रेनिंग की जा रही है। युवाओं का एक हम शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज चलाते हैं, 10 दिन 15 दिन के कोर्सेज चलाते हैं। इसके बाद उनको जो भी प्रशिक्षण उपरांत जो भी स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं उस स्वरोजगार स्थापना में उनको हम एक वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। साथ ही समय समय पर उनको हैंड होल्डिंग भी देते हैं, जिससे कि वो लगातार अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकें और उससे अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो वो तो खुद ही आजीविका से जोड़ते हैं, साथ में कुछ और लोगों को भी आजीविका से जोड़ते हैं। इस तरीके से एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड का एक पूरा प्रोग्राम हमारा संचालित होता है युवाओं के लिए, और अधिक से अधिक युवा इसमें हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही हैं, तो ग्रामीण विकास के जितने क्षेत्र हैं, युवा स्वरोजगार और रोजगार से जो जुड़ रहे हैं, तो आप किन किन क्षेत्रों में काम कर रही हैं, आप वो हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी अपनी संस्था के बारे में। जी, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सक्षम, और सक्षम में मैं चाह रही थी कि एक होलिस्टिक अप्रोच हो एक गांव में, क्योंकि जब मैं माइग्रेंट्स लेबरर्स देखती हूँ बड़े शहरों में, क्योंकि ज़्यादातर ज़िंदगी मैंने बॉम्बे और दिल्ली में बिताई है, मेरे पति नेवी में थे, तो मैंने देखा वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में रहते हैं और बहुत ही थोड़ा जो पैसा घर भेजते हैं वो इतना नहीं है कि वो इंसान गांव में नहीं कमा सके। तो इस चक्कर में मैंने एक बड़ा होलिस्टिक उसमें मैं 5 वर्टिकल्स में काम करती हूँ। स्किल डेवलप, शहर उसका एक्रोनिम है, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट एंड रूरल टूरिज्म. So my whole aim is that to prevent migration and to preserve rural way of life. Because कहीं हम ये भी भूले जा रहे हैं अपना जो रूरल वे ऑफ लाइफ है, तो इस चक्कर में मैं इन 5 फील्ड्स में काम कर रही हूँ. अच्छा,
तो मैम आप ये बताएं कि जिस तरह आपने टूरिज़्म की बात की, तो किस तरह हम स्किल डेवलपमेंट के थ्रू रूरल की तरफ लोगों को ला सकते हैं और स्वरोजगार ढूंढ सकते हैं? तो जैसे मेरा मानना है कि हम जो आजकल एयरबीएनबी जो है बहुत पॉपुलर है, उसी तरह से रूरल एयरबीएनबी भी शुरू करना चाहिए। अच्छा। तो मैंने 6-7 घर आइडेंटिफाई किए हैं जहां मैं उनको ट्रेनिंग दूंगी कि आप उसी तरह के कच्चे रूरल रस्टिक घर में रहें, बट थोड़ा सा एक टॉयलेट उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि एक टॉयलेट बनवाना पड़ेगा, बिस्तर कैसे ठीक से साफ चादर देनी है, सर्व कैसे करना है, हाइजीन का, ज़मीन पर ही खाना खिलाएं, लेकिन उनको आप कैसे पटले पे रख के ढंग से साफ, इस तरह से करके मुझे लगता है बहुत स्कोप है और फॉरेन टूरिज्म बहुत आएगा इस ये देखने के लिए। और वहीं पर फिर वो अपने जो काम स्किल्स हैं वो भी कर रहे हैं, कोई निटिंग कर रहा है, कोई क्रोशे कर रहा है, कोई फुट मैट बना रहा है, तो इस तरह। बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ग्रामीण विकास युवा स्वरोजगार में कौन कौन से क्षेत्र के अंदर हम काम कर रहे हैं? देखिए, जो अभी भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो ग्रामीण युवाओं को है, विशेषकर जो नीडी युवा हैं, जो 18 से 45 वर्ष के युवा हैं, इनको 61 ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसमें लोकल डिमांड को ध्यान में रख करके हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का चयन करते हैं। वहाँ पर कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनती है और वो अपने ज़िले की मांग को देखती है कि हमारे यहाँ के किस तरह के स्वरोजगार स्थापित किए जा सकते हैं। विशेषकर ऐसे युवा जो अपने ही क्षेत्र पे काम करना चाहते हैं और पलायन नहीं चाहते हैं, ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, मोटर मैकेनिक्स हैं, मोबाइल रिपेयर का काम है, इलेक्ट्रीशियंस हैं, फिटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं। तो ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज चलाते हैं जिससे कि ये उनसे बेनिफिट ले सकें और अपने गांव के आसपास ही स्वरोजगार स्थापित कर सकें या कोई ग्रुप एक्टिविटी स्टार्ट कर सकें। तो ऐसे हमारे चिन्हित करते हैं कार्यक्रमों का और वो उनको जो एक्सपर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो उसको संचालित करते हैं। सर, कार्यक्रमों की बात कर रहे थे हम, तो मैं जानना चाहूँगी कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना किस तरह हमारे प्रदेश में कार्य कर रही है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं बताना भी चाह रहा था इस स्कीम के बारे में। एक और जहाँ पे आपने स्वरोजगार की बात की, जहाँ पर हम ये प्रयास करते हैं कि जो युवा हैं वो अपने स्थानीय क्षेत्र पे ही स्वरोजगार स्थापित करें। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एक ऐसी योजना है जो लोगों को ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरी के लिए अवसर प्रदान करती है। ये भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस योजना को चलाते हैं और भारत सरकार एक पॉलिसी मेकिंग एजेंसी है और राज्य सरकार इसको इम्प्लीमेंट करती है, संचालित करती है। इसमें 18 से 35 वर्ष के युवाओं को हम ट्रेनिंग देते हैं, जो निर्धन परिवार के युवा होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये हम कहें कि एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग होती है, वो उस अवसर की ट्रेनिंग हम उसमें उपलब्ध कराते हैं। जो मेन स्किल्स है, जैसे हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में लगभग 150 ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स आवासीय ट्रेनिंग होती हैं, निःशुल्क ट्रेनिंग होती है और जिसकी डिमांड मार्केट में होती है उन्हीं ट्रेड्स में हम ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने कैसे कोर्सेज करते हैं। जी। तो एक मेन डोमेन में ट्रेनिंग करते हैं, साथ में उसकी सॉफ्ट स्किल्स पे भी हम बड़ा विशेष ध्यान देते हैं कि एक हमारा ग्रामीण युवा है उसको पर्टिकुलर ट्रेड में ट्रेनिंग तो मिलेगी थी में, साथ ही उसमें सॉफ्ट स्किल्स भी उनका डेवलप होना चाहिए, जिससे कि वो मार्केट में जाएं, बाजार में जाएं, इंडस्ट्रीज में काम करें या किसी सेवा क्षेत्र में जाके काम करते हैं, वहाँ पे अपनी बेस्ट सर्विसेज दे सकें। बिल्कुल। ये योजना इतनी प्रचलित हो रही है और मार्केट में जितनी भी इंडस्ट्रीज आ रही हैं इस योजना से युवाओं को लाभान्वित कर रही हैं और अपनी सेवाएं ये आज के बाजार में बहुत सी सेवाएं दे रहे हैं। मैम, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम बात कर रहे थे, सर से सुना, तो सॉफ्ट स्किल्स के आप किस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही हैं अपने क्षेत्र में? क्योंकि मेरा भी जैसे कह रहे हैं मानना है कि सॉफ्ट स्किल्स जहाँ पे हम बहुत लैग कर रहे हैं, बहुत पीछे हैं, और सॉफ्ट स्किल को हम एक उसमें नहीं कर सकते, यू हैव टू डिवाइड इट। उसको हमको 5-6 उसमें, एक वर्बल होती है कि बातचीत करने में, एक लिखने में, एक नॉन वर्बल आपकी बॉडी लैंग्वेज, वो भी एक सॉफ्ट स्किल होती है। आप लिखते कैसे हैं, ईमेल में आप कैसे जवाब देंगे, वो भी एक सॉफ्ट स्किल है। आप व्हाट्सएप, आजकल तो हर कुछ व्हाट्सएप पे है, तो व्हाट्सएप पे भी उनको किस तरह से जवाब देना, किस तरह से एप्लीकेशन देना, ये सब भी सॉफ्ट स्किल है। तो इस तरह से मैं गाँव में जो कोर्स सिलेबस बना रही हूँ उसको डिवाइड किया मॉड्यूल्स में, वर्बल, नॉन वर्बल, इस तरह से। बहुत अच्छी जानकारी हमारे आज के एक्सपर्ट्स ने हमें दे रहे हैं। दर्शकों, समय हो गया एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब बेटियों के मामा भय तो बहनों के भैया भय के नहीं भय। अब हर गरीब बहन जो मध्य प्रदेश की निवासी है उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपये। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले
खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली पैना, खूब आगे बढ़ो लाडली पैना। ओढ़ले खुशी का देना, बढ़ी चल मारी लाडली बेना। पुनः स्वागत है आपका जनता की बात लाइव फोन इन कार्यक्रम में। दर्शकों, हम बात कर रहे थे हमारी योजनाओं के बारे में, तो हम चर्चा की शुरुआत कर रहे थे और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी चर्चा के साथ। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे आप दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास के योजना के बारे में बता रहे थे, तो आप अब ये बताएं कि सरकार जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज से युवाओं को और रोज़गार को किस तरह जोड़ रही है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत प्रासंगिक प्रश्न भी आपने पूछा है, जो इस कार्यक्रम से सीधा जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम या DDU-GKY जिसके नाम से जिसे हम जानते हैं, जी जी, इस योजना से जो भी युवा लाभान्वित होते हैं, इनको हमको एक ऑर्गेनाइज प्लेसमेंट करना होता है। मतलब जहाँ पर उनको हर महीने कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन या सैलरी के रूप में पैसे मिलते हैं। बिल्कुल। और ये कहाँ होता है, ये तो इंडस्ट्री में होगा या सेवा क्षेत्र जो सर्विस इंडस्ट्रीज है वहाँ प्लेसमेंट होगा। बिल्कुल। तो इंडस्ट्रीज़ को जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो हम उनको डायरेक्टली ऐसी संस्थाओं का चयन करते हैं जो ट्रेनिंग करें और उन संस्थाओं वो ट्रेनिंग करने के बाद जो उनकी HR की आवश्यकता है खुद ही अपने यहाँ वो उनको नौकरी में रख लें, जिसको हम कैरेक्टिव प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हमने बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। हमने CXO मीट जिसको बोलते हैं, जो किसी इंडस्ट्रीज़ के जो मुख्य ऑफिसर्स होते हैं, HR ऑफिसर्स होते हैं, CEOs होते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और उनको अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। अभी मध्य प्रदेश में हमने रिसेंटली 3 या 4 CXOs मीट की हैं। सतना में करी, भोपाल में करी, इंदौर में हम प्लान कर रहे हैं। इंदौर में हमारा एक माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर भी स्टैब्लिश है, जहाँ पर हम पीथमपुर एरिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको आमंत्रित करते हैं, उनमें योजनाओं के बारे में बताते हैं और वहाँ पर वो जो भी युवाओं की आवश्यकता होती है, अपनी नीड वहाँ पर वो इंडस्ट्रीज देती हैं और वहाँ से हम डायरेक्टली लोगों को प्लेस करते हैं। अच्छा। तो इस तरीके से डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पोर्टल है, कौशल भारत पोर्टल है, DDU-GKY पोर्टल है, जहाँ पर इन पोर्टल पे अपनी क्या रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्रीज़ की, वो इंडस्ट्री भी अपनी मांग वहाँ पर अपनी डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं और उसको हम डायरेक्टली लिंक करते हैं। तो अनेक प्रयास कर रहे हैं हम डायरेक्टली लोगों को जोड़ने के लिए। इस तरीके के होली प्रयास किए जा रहे हैं हमारे तरफ। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि जितनी स्कीम्स के बारे में सर ने चर्चा करी, सर मैम कितना अवेयरनेस है इन स्कीम्स के बारे में, योजनाओं के बारे में रूरल एरियाज़ में, वो हमारे दर्शकों को बताएं। अवेयरनेस तो है, ये मैं नहीं कहूँगी नहीं है अवेयरनेस, योजनाएं हैं, उनको मालूम है, चल रही हैं। बट मेरा मानना है कि गांव में भी उनके अपने एक सोशल स्टेटस डिफरेंट हैं। जो सबसे गरीब हैं जो उन तक मुझे लगता है थोड़ी और हमें मेहनत करनी पड़ेगी कि उन लोगों को मिले जो सबसे गरीब हैं, जो अनपढ़ हैं, जो बिल्कुल ही बाहर जो रहते हैं, गांव के पेरिफेरी पे जो कहते हैं रहते हैं, उन तक मेरे को लग रहा है कि अभी पूरी अच्छी तरह से उनको सब योजनाओं के बारे में, वहीं पर मेरा प्रयास है कि मैं उनको योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को मैं उनको समझा रही हूँ। अच्छा सर, जैसे कि मैडम ने कहा कि अभी प्रयास हमारे को बहुत ज़्यादा करना है उन क्षेत्रों में जहाँ तक हमारी योजनाएं नहीं पहुँच पा रही हैं, पर जो ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं वो बाहर की जो सिटीज़ हैं, जो विकसित शहर हैं, वहाँ तक तो पहुँच जाती हैं, मगर ऐसे एरियाज़ में किस तरह का प्रमोशन किया जा रहा है, किस तरह की जागरूकता की जा रही है कि लाभार्थी लाभ ले सकें? इस चीज़ को लगातार सरकार, जो भी सरकार होती है, संज्ञान में लेती है कि हमारी योजनाएं देखिए बेनिफिशियरी के लिए होती हैं, हितग्राहियों के लिए संचालित की जाती है। तो हमारा पहला दायित्व होता है कि जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वहाँ तक योजनाएं पहुँचे। बिल्कुल। तो उसके लिए जो भी माध्यम होते हैं हम उसको उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बताता हूँ, लोग रेडियो सुनते हैं। जी जी। तो रेडियो के माध्यम से हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे जिंगल्स बना रहे हैं उसके माध्यम से भेजते हैं, पेपर में एडवर्टीजमेंट देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर भी योजनाओं के पोस्टर्स लगाते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि ये पात्रताएं हैं और यहाँ पर आकर के आप इस योजना से लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑफिसेज हैं, जैसे जिला पंचायत ऑफिस है, जनपद पंचायत ऑफिस है, या क्लस्टर लेवल में जो हमारे CLFs के ऑफिस हैं, वहाँ से भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं।
एक और माध्यम हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, जैसा मैडम ने बताया कि जो नीडी लोग हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, तो ये चीज़ें हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। और हमने हर एक 30 विलेज में का एक क्लस्टर बनाया है। क्लस्टर लेवल पर हमने CRP एस्टेब्लिश करे हैं, जिसको हम रोजगार सखी के रूप में जानते हैं। अच्छा। और वो रोजगार सखी है जो गांव-गांव जाकर के लोगों से बात करती है और रोजगार युवा पंजी का संधारण करती है। अच्छा। तो हर एक विलेज में एक जो SHGs बन रही हैं, उनके बीच में एक ग्राम संगठन बनता है। ग्राम संगठन पे एक रजिस्टर बना रहे हैं, जहाँ पर हम लोग बेरोजगार युवाओं का डेटाबेस संधारित कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम एक फर्स्ट काउंसलिंग भी कर लेते हैं उस बेनिफिशियरी की कि भाई ये स्कीम है और हमारी स्कीम से जुड़िए, और उसका एक डेटाबेस संधारित करते हैं। फिर इसको इलेक्ट्रॉनिकली हम धीरे धीरे कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास युवा पंजी है, जिसके माध्यम से लोग डायरेक्टली ऐप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। तो हमने कई प्रयास किए हैं, कई लेवल से जो भी गवर्नमेंट का हो सकता है, जो योजनाएं चलाने वाले विभाग का प्रयास हो सकता है, प्रयास कर रहा है, उनको लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कहा कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैम ने भी बात बताया था कि काउंसलिंग किसी भी स्वरोजगार युवक को किसी भी रोज़गार या स्वरोजगार से प्रोत्साहन मिले, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि स्वरोजगार के लिए क्या वित्तीय सहायता दी जाती है शासन की तरफ से? देखिए, जो भी स्कीम हम संचालित करते हैं या स्वरोजगार स्थापित करते हैं, उसमें वित्त का बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल। एक तो वित्त कैसे मिलना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है, और वित्तीय सहायता मिलने के बाद उसको हम किस तरीके से उसको उपयोग करें, ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट की कई स्कीम्स चल रही हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, जिसके द्वारा जैसी डिमांड होती है उसके डिमांड आधारित उसमें स्लैब में जो आता है उसको अकॉर्डिंगली सहायता राशि बैंकों के माध्यम से मिल रही है, और उसमें जो सरकार है उसमें सब्सिडाइज इंटरेस्ट के रूप में उसको उपलब्ध कराती है। साथ ही प्रदेश सरकार की भी कई योजनाएं चला रही हैं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसको डायरेक्टली बेनिफिशरीज को वित्तीय सहायता उपलब्ध बैंकों के माध्यम से कराई जा रही है। एक अभी रिसेंटली हम जब ये कोविड काल आया था, तो हमें ऐसा लगा था कि लोग जो पलायन होकर के लोग आ रहे हैं उनके लिए एक स्मॉल अमाउंट दिया जाना चाहिए, जिससे कि माध्यम से वो अपने गांव में एक छोटे व्यापार कर सकें। तो ग्रामीण पथ विक्रेता योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं हमारे राज्य सरकार ने चलाई थी, और उससे कई लाख युवा लाभान्वित आज की डेट पर हुए हैं और अपना स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं। तो जब भी जैसी परिस्थितियां बनती हैं, परिस्थितियों के आधार पर भी योजनाएं बनाई जाती हैं और उनको रोजगार और स्वरोजगार से जोड़े जाने का प्रयास किया जा रहा है। सर, जैसे कि वित्तीय सहायता देने के बाद किसी भी युवा को स्वरोजगार में क्या कोई एक्सपर्ट ट्रेनिंग दी जाती है, या कोई उनके लिए आगे उनका स्वरोजगार जो सेटल हो गया है उसके लिए कोई फॉलोअप लिया जाता है? वो कुछ ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं शासन की तरफ से? मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल ऐसा प्रयास गवर्नमेंट कर रही है, और इसके लिए हम बैंक्स की सहायता भी लेते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे जो सभी जिलों में RCTs के माध्यम से ट्रेनिंग कराई जा रही है जी। उन प्रशिक्षण संस्थाओं में जो भी जिसको हम बोलते हैं EDP, इंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से वो कैसे ये जो स्वरोजगार स्थापित किया जाता है उसको कैसे प्रोफेशनली संचालित किया जाए, उसमें लेन देन, जो फाइनेंशियली लेन देन उसका भी सिखाया जाता है, अकाउंटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में बताया जाता है, और व्यापार कैसे किया जाए, उस व्यापार की ब्रांडिंग कैसे की जाए, उसका जो प्रोडक्ट बनाया जाना है उसको सेल कैसे किया जाए, प्रॉफिट मार्जिन कैसे उसमें होना चाहिए, सारी चीज़ें वहाँ पर एक 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम या 15 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाता है, और उन स्वरोजगार स्थापित करने वालों के लिए एक बहुत ही वरदान साबित हुआ ये प्रोग्राम। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि गर्ल्स के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएं छोटी सी रहती हैं या जो अन्य महिलाएं रहती हैं, उनके लिए क्या कोई ऐसे क्या स्कीम्स हैं उनके लिए, या किस तरह उन्हें स्वरोजगार से आप जोड़ने का कार्य कर रही हैं? तो अभी आपसे बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सभी वही एक ओवरलैप कर रहा है। तो यही मेरा भी एम रहता है कि पहले तो मैं उनको काउंसलिंग करके पता करूं कि उनका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि उनको सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, आप मशीन दे देंगे तो वो कुछ मतलब का नहीं है। तो इस तरह से मैंने अपने डिवाइड किया है। जैसे एक मैंने सास बहू स्कीम शुरू की अपने गाँव में, क्योंकि मेरा मानना अगर सासों को अगर हम नहीं उनको इन्वॉल्व करेंगे तो बहुएं कर नहीं पाती। तो ये बहुत अच्छा चल रहा है हमारे यहाँ। तो सासों को हमने बोला कि आप घर में बैठ के आप वर्मी कंपोस्ट, वो बड़ी खुश हो गई। बल्कि कुछ सासें तो बोलने लगी कि मदर इन लॉज बोलने लगी कि हम तो मुर्गी भी पाल लेंगे। तो मुर्गी पालन और वर्मी कंपोस्ट में थोड़ा जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके साथ शुरू कर रही हूँ, और उनकी जो बहुएं हैं उनके लिए उनके साथ में ये वहाँ टूरिस्ट स्पॉट है नज़दीक 2-3 हमारे गाँव के पास, भोजपुर है, भीम बेटिका है, आशापुरी है। तो उनके साथ मैं कर रही हूँ कि स्वेटर्स, क्रोशे ये सब सिखा रही हूँ, और नाश्ता, तरह तरह का नाश्ता, बट उनको जस्ट बनाना नहीं सिखा रही हूँ। उनको मैं, जैसे आप कह रहे हैं अकाउंटिंग, उनको कैसे बेचना है, कैसे प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन करना है,
प्लस हाइजीन एंड बायो एनवायरनमेंट फ्रेंडली, ये मेरा बहुत बड़ा एम है। तो जो भी ये लेडीज़ जो काम करेंगी ये नॉन प्लास्टिक रहेगा, इसमें ये बिल्कुल प्लास्टिक नहीं यूज़ करेंगी, ये जो भी वेस्ट निकलेगा उससे वो खाद बनाएंगी, सो दैट वो कुछ एक अपना कोई भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ती हैं। और इस तरह से तो सास भी बहुत खुश हो रही हैं और बहुएं भी बहुत खुश हैं इससे कि दोनों हाथ जोड़ के घर में एक इनकम लाएंगी। तो जैसे सर मैडम महिलाओं की बात कर रही थी, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि शासन की तरफ से ऐसी कोई महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना है जिसके अंतर्गत स्वरोजगार या रोजगार मिलने में उन्हें प्राथमिकता मिले या उनको कुछ बेनिफिट मिले, ऐसी कोई योजना हो तो बताएं। मैं मैम की बातों को ही आगे बढ़ाना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ग्रामीण जो भी योजनाएं बनती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए महिलाओं को विशेष ध्यान रख करके बनाई जा रही हैं। जैसे मैंने 2 योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा की कि एक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना और दूसरी RCT की बात की। इन दोनों ही योजनाओं में महिलाओं के लिए एक विशेष मतलब परसेंटेज फिक्स किया गया है। जैसे 33% हमने DDU-GKY में किया, 33% हमने RCT में किया है। तो ये फिक्स्ड है कि इतनी महिलाओं को हमें इन योजनाओं से बेनिफिट देना ही देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक फिगर कि जब से हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है प्रदेश में, पहले हम काफ़ी स्ट्रगल करते थे कि ये हमारी महिलाएं या हमारी युवतियां इसमें आएँ और इससे प्रोग्राम से बेनिफिट लें। काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। आज की डेट पर हम कहें कि 50% से ज़्यादा महिलाएं इस प्रोग्राम से बेनिफिट ले रही हैं। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल आप मानूंगी। हाँ, तो मैं भी बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि मैं तो मैं इतना ज़्यादा रूरल से कनेक्टेड नहीं थी। बचपन में ज़रूर थी जब मैं पिताजी के साथ रहती थी, बट शादी के बाद नहीं। लेकिन अब मैं जब जा रही हूँ मेरे को दिखने में आ रहा है कि महिलाएं बहुत प्रोग्रेसिव हैं जी। जो मेरे लिए एक आई ओपनर है, जो मेरे को सच में जिसने, तो वो बिल्कुल आप कोई भी स्कीम लाएं वो उसमें आगे बढ़ने को तैयार हैं। वो बिल्कुल सब आगे आके कर दी। बल्कि जैसे ये कह रहे हैं मेल्स के साथ मुझे थोड़ी इशू होती है। अच्छा। वो हाँ, महिलाएं ज़्यादा आगे आ रही हैं किसी भी आप की कुछ योजना कहना में। चाहेंगे? मैं इसमें ऐड ही करना चाह रहा था कि मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। जो कोविड काल के समय का एक स्ट्रगल कार आप लोगों ने देखा होगा। उस समय आप सभी अपने घर से बाहर निकलने के लिए बहुत मतलब रिस्ट्रिक्टेड थे और कोशिश करते थे हम घर से बाहर ना निकलें। इन ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों ने, चाहे हेल्थ वर्कर के रूप में हो या विशेष जो पैकेज चलाए जा रहे थे उस समय, जो नीडी सर्विसेज थी उस समय की, उन सर्विसेज में देने के लिए वो लड़कियां हमारी आगे आई। हेल्थ वर्कर के ये DDU-GKY के प्रोग्राम से जितने भी युवतियाँ अटेंड हुई थी, PPE किट लगा करके ये सर्विसेज दे रही थी। गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने अप्रिशिएट किया इनको। एक और एग्जांपल बताना चाहूँगा मैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की युवतियाँ जिन्होंने कभी ट्रेन नहीं देखा या बड़े शहर नहीं गई, वो ग्रुप प्लेसमेंट के रूप में हवाई जहाज़ से जाती। हमने कोविड काल में लगभग 100 युवतियों को हमने हवाई जहाज़ से बेंगलोर जैसे शहर में लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए भेजा। हमारी सरकार और जो एम्प्लॉयर, इन दोनों की मदद से वो लोगों ने वहाँ पे ज्वाइनिंग की। और वो जो एक मोटिवेशन उनको आ जाता है। बिल्कुल। और वो जब वहाँ से आती हैं तो वो अपनी सेल्फी लेती हैं, अपने गांव में अपने और बहनों के साथ शेयर करती हैं। जी। तो एक इतना इस प्रोग्राम को इतना मोटिवेशन मिलता है और लोग आगे आकर के इस योजना से जुड़ना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट के प्रयास इतने बढ़िया प्रयास किए जा रहे हैं रूरल क्षेत्र में या रूट क्षेत्र में, कहिए कि रूट पे जाकर के हम काम कर रहे हैं, काफ़ी हाईली मोटिवेटेड फील कर रही हैं। और एक और मैं ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि महिलाओं के लिए एक सेफ्टी बड़ा इशू रहा है इसमें, जब भी बाहर जाती हैं पलायन होता है। बिल्कुल। तो हमारे जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं महोदय हैं, उन्होंने और कई एक्सपर्ट्स ने हमें ये राय दी कि देखिए, अगर आप ग्रुप प्लेसमेंट करेंगे ना, एक विलेज 2 विलेज की जो एक दूसरे को महिलाएं अगर समझती हैं, जानती हैं, तो ग्रुप प्लेसमेंट में होने पे ये होगा कि वो आप सिक्योर महसूस करेंगे। बिल्कुल। और जहाँ वो जाती हैं इनिशियली कुछ महीनों के लिए अगर आप उनको कुछ रहने खाने की सुविधाएं प्रदान कर देते हैं तो वो सेफ महसूस करते हैं। तो उससे बड़ा फ़र्क आया। उससे क्या है कि अब जितनी भी हमारी महिलाएं हैं वो ग्रुप में जा रही हैं और वहाँ पर अपनी बातें शेयर करती हैं, कंफर्ट जोन बना लेती हैं, कंफर्ट जोन रहता है और वो अच्छे से काम कर रही हैं। तो इससे काफ़ी बदलाव आए हैं, काफ़ी आगे बढ़ करके महिलाएं आगे आ रही हैं। ये ग्रुप तो जो आप कह रहे हैं धीरेन्द्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भोजपुर है जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि वो अपने स्टॉल्स लगाएं, वो 2 किलोमीटर दूर है। अकेले कोई भी नहीं तैयार होता। तो जैसे हमने मुझे ऐसा लगता है कि पारिवारिक की तरफ से भी एक रिस्ट्रिक्शन रहता होगा कि 6 महिलाएं साथ जाएंगी तो बड़ी खुश हो गई। वो लगी हाँ हम 6 लोग जरूर जाएंगे। तो 6 सुबह चली गई, 6 शाम को चली गई, तो 12 का एक समूह बनाया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। सर, ये योजना के बारे में तो हमने जान लिया, मगर हम आगे जानना चाहेंगे कि इस योजना में यदि लाभार्थी रजिस्टर करना चाहे तो किस तरह कर सकता है। देखिए, इसको जो पंजीयन करने के कई तरीके हैं, या अपने आप को इस योजना से जोड़ना चाहते हैं तो कई तरीके हमने बनाए हैं। एक तो डायरेक्टली जो जुड़ना चाहते हैं वो हमारे जो राज्य कार्यालय का ऑफिस है
या जिला कार्यालय का ऑफिस है या जनपद पंचायत का ऑफिस है, वहाँ जाकर के जुड़ सकते हैं। हमारे वहाँ पर ऑफिस रहते हैं। इसके अलावा अब टेक्नोलॉजी भी नई नई आ रही है, उसका भी हम सहारा ले रहे हैं। बिल्कुल। तो हमने ऐप भी बनाया है, कौशल पंजी के नाम से ऐप है, जो मोबाइल के माध्यम से जो है वो कौशल पंजी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपना डिटेल आप डालिए और आपको एक नंबर आ जाएगा, तो आपका पंजीयन नंबर आ जाएगा। दूसरा है कि आप ऐप के थ्रू डायरेक्टली वेबसाइट पे जाकर के पंजीयन कर सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा तरीका ये है कि हमने जो रोजगार सखी रखी हैं, हर एक 30 विलेज में हमारी रोजगार सखी हैं, जो वहाँ पर जाकर के उन विलेजेस में काउंसलिंग करती हैं, उनसे बात करती हैं, तो उनके माध्यम से पंजीयन करा सकते हैं। तो ऐसा ही डेटाबेस हमारे पास लगातार बनता जाता है, वो अपग्रेड हो रहा है हमारे कौशल पंजी ऐप में और कौशल पंजी वेबसाइट में, और उसके माध्यम से हम बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते हैं और प्रोग्राम से जोड़ने का प्रयास करते हैं। अच्छा सर, ये जो कहना चाहेंगे कि इस योजना के अंतर्गत युवा कितना लाभ ले पा रहे हैं, इस योजना से कितना जुड़ पा रहे हैं? मैं विगत 5 वर्षों का डेटा शेयर करना चाहूँगा। हम देखिए मैं डायरेक्टली 3 स्कीम्स को देखता हूँ। एक तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, और दूसरा है RCT, तीसरा रोजगार मेलों का आयोजन। कुछ और आगे बताने से पहले बताना चाहूँगा कि रोजगार मेला भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और जानना चाहेंगे हम। बिल्कुल जानना चाहेंगे। और ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में भी रहता है कि जो भी स्किल या सेमी स्किल लोग हैं और जो बाहर जाकर के काम करना चाहते हैं, उनको डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट से जोड़ना, क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज का एक डेटाबेस रहता है और ऑन टाइम रिक्वायरमेंट रहती है। तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ब्लॉक लेवल पर या सब ब्लॉक लेवल पर डायरेक्टली रोजगार मेले हम आयोजित करते हैं, जहाँ पर कंपनियाँ आती हैं, उनके ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उसके माध्यम से वो इंटरव्यू करती हैं। उसको पहले से प्रचार प्रसार कर देते हैं कि ये 4 कंपनियाँ आने वाली, 10 कंपनियाँ आने वाली हैं, और वो आकर के अपना इंटरव्यू देते हैं और अपनी जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की होती है उससे वो सिलेक्शन उनका हो जाता है और जाकर के ज्वाइनिंग करते हैं। तो इन तीनों योजनाओं के माध्यम से 2019 से अभी तक 2 लाख से ज़्यादा युवाओं को हमने जोड़ा है। बिल्कुल। तो इसका आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्सेप्टेंस है और कितने लोग इसमें जाकर के जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशहाल जीवन जी रहे हैं और इंडस्ट्री में जाकर के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, या तो स्वरोजगार स्थापित करके अपने गांव में एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड से जुड़े हुए लोग हैं। सर, ग्रामीण क्षेत्र के जो युवा हैं, जैसे आपने कहा कि मेला लगाया जाता है और स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स दिखाई जाती हैं, तो क्या इंटरव्यू फेस करने के लिए ग्रामीण युवा जो रोज़गार के लिए जा रहा है, क्या उसे कुछ ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इंटरव्यू फेस करे या वहाँ पर किस तरह उससे टैकल कर पाए? बिल्कुल, जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं, चाहे RCT हो या DDU-GKY हो, एक काउंसलिंग सेशन रखा जाता है। उनको बताया जा रहा है कि जो इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं उनमें किस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स की या टेक्निकल स्किल्स की आवश्यकता होती है। तो छोटे छोटे आर्ट्स के या उनको इंटरव्यू फेस करने की सॉफ्ट स्किल्स इंक्रीज करने की ट्रेनिंग लगातार हम उनको देते हैं और इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं। इंडस्ट्रीज़ की प्रेजेंटेशन देते हैं कि इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, वर्क कल्चर ऐसा होगा, यहाँ पे आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, कुछ गांव के हैबिट्स है जो उनको आपको छोड़ करके एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाकर के उनके हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमको सिखाते हैं जिससे कि एक बाहरी वातावरण में जाकर के अपने आप को अडॉप्ट कर सकें वहाँ ग्रामीण युवा। बिल्कुल सर। मैम, जैसे सर ने अभी बताया कि हम तैयारी करवा रहे हैं युवाओं को इंटरव्यूज़ के लिए, तो मैम आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रही हैं कि युवा रोज़गार से जुड़ें, स्वरोज़गार से जुड़ें और आगे तरक्की तो मेरा भी किसी तरह का प्रोग्राम है। मंडीदीप से मैंने कुछ कंपनीज के साथ कांटेक्ट किया और मैंने उनसे बोला आप हमें बताएं कि आपके 1 साल में किस तरह के आपको जॉब्स चाहिए हैं। जब उन्होंने अपना सिलेबस दिया तो मैंने क्रिस्प, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उनसे भी बात किया। तो मैंने कहा आप जैसे वेल्डिंग है, आप अपना कोर्स तो पढ़ाएं, बट ये जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप वो भी पढ़ाएं। और जब वो पास आउट करता है तो एक कंपनी का, और कंपनी उनको एक प्रोविजनल एम्प्लॉयमेंट दे रही है, प्रोविजनल, कि अगर वो पास आउट करते हैं उनके लेवल पे तो वो जॉब दे देंगे। तो उससे बच्चे को एक गारंटी है कि अगर मैं अच्छे से पढ़ूंगा मुझे ये जॉब मिलेगा। तो जब वो जो पास आउट कर रहे हैं तब हम लोग हमारे सक्षम का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक क्रिस्प का और एक कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, ये तीनों बैठेंगे। तो कल को वो ये नहीं कह सकते कि आपसे हमने ये मांगा था ये नहीं दिया। तो इस तरह से क्या है, और जैसे वो कह रहे हैं ये जो काम है ये सक्षम करता है। पीछे से जो धीरेन जी कह रहे हैं कि आपको कौन सी आदतें छोड़नी है, आप थूक नहीं सकते हैं, आप तंबाकू नहीं खा सकते हैं, आपको कपड़े जीन्स पहन के नहीं, जो भी है जिस कंपनी की जैसी रिक्वायरमेंट है, तो उस तरह से मैं भी वो सपोर्ट देती हूँ उनको। दर्शकों, आज हमें बहुत अच्छी चर्चा हुई हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स यहाँ हमारे साथ मौजूद थे। तो दर्शकों, मिलते हैं कार्यक्रम के अगले अंक में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।